हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए मार्केट में गिरावट चालू हो चुकी है और हर तरफ पैनिक का माहौल है। बट वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है बिल्कुल पैनिक ना करें। ये सब बहुत नॉर्मल मोमेंट होती है वॉर के टाइम में। आप बस ऐसे समझे दीपावली का बम्पर सेल लगा है। अब आपको अच्छी चीज़ें ढूंढनी है और एसआईपी मोड में जाना है। बस ये गांठ बांध लीजिएगा तो आपको आज से 3 साल के बाद समझ में आएगा कि आपके भाई ने एक करेक्ट एडवाइस दी थी। लेकिन अब आज हम बात करने वाले हैं कि मार्केट क्यों गिरा, ये तो बात करेंगे ही करेंगे। लेकिन जो अभी एक शब्द आपने सुना मेरे से कि एसआईपी मोड में जाइए, आपको हर जगह एडवाइस मिल रही होगी, चाहे टीवी देखे मीडिया देखे, तो वहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है। इंटरेस्टिंग डेटा क्या है कि आप लोग देखे स्मॉल कैप ने बहुत पैसा दिया, मिड कैप ने बहुत पैसा दिया और स्मॉल कैप मिड कैप के शेयर बम्पर वाले अभी गिर भी रहे हैं। बट अब एक डेटा जो एज पर हिस्ट्री ये बताता है कि वो इस लेवल पे आ जाता है तो स्मॉल कैप परफॉर्म करना बंद कर देते हैं और उसकी जगह लार्ज कैप चलते हैं। तो यानी अगर हमें यहाँ पर मौका लेना है तो दो कहानी होगी। अगर लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो अच्छे वाले जो स्मॉल कैप हैं उनको थोड़ा वेट करके लेंगे। अगर लार्ज कैप सोच रहे हैं तो वो हमें कुछ क्विकली पैसा दे सकते हैं। करेक्ट है। तो इन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हर एक बात को समेट लेंगे तब फाइनल समरी लास्ट में आपके साथ बताएंगे कि ये हुआ, इसका फाइनल मीनिंग जो इस तरीके से है, जो आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज़ इस बात को लास्ट तक समझिएगा और उस की रेशियो को देखिएगा तो बहुत लर्निंग मिलेगी। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। जो भी लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर लीजिएगा। तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि स्टॉक मार्केट गिर रहा है। इसमें पहला कारण इजराइल हमास तो है, बट प्रॉब्लम ये है कि ये जो युद्ध का दायरा है ये लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी चपेट में पूरे मिडिल ईस्ट के आने की संभावना बढ़ गई है। ये जो संभावना बढ़ती जा रही है, दिस इज द बिग रीजन जिसके कारण मार्केट का गिरना रुक नहीं रहा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा और न्यूज़ में आप इस पॉइंट को हमेशा ट्रैक करें कि क्या मिडिल ईस्ट के आने की जो संभावना बढ़ रही है, क्या अभी संभावना ही है या एंट्री हो जाती है। क्योंकि अगर संभावना बढ़ गई तो थोड़ा सा प्रेशर और आगे दिखेगा, लेकिन अगर संभावना ही रह गई तो फिर मार्केट कहीं से बाउंस कर सकता है। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप स्टॉक मार्केट की सारी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं जहां आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। एंड थैंक यू सो मच यूट्यूब कम्युनिटी को प्यार देने के लिए, जो यूट्यूब की मेंबरशिप है जहाँ पे जो लर्निंग और अर्निंग दे रहे हैं, आप लोग बहुत प्यार कर रहे हैं। तो आप ज्वाइन बटन से ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर इस मार्केट की फॉल का पूरा बेहतरीन एनालिसिस और बहुत सारा लर्निंग दिया जा रहा है और लोग कमा भी रहे हैं। दूसरा क्या है, अब इजराइल हमास का जो असर मिडिल ईस्ट पर पड़ रहा है उससे क्रूड ऑयल के प्राइस में तेजी आ रही है और ये लगातार $90 पर बैरल के ऊपर बना हुआ है। और आपको ऐसे जानकारी दे दूं कि ये तो वॉर की कंडीशन है, वॉर की कंडीशन ना भी होना और क्रूड ऑयल अगर $90 पर बैरल के ऊपर चला जाता है तो अपने आप में एक रेड अलर्ट की तरफ होता है। वहाँ पर अगर मिडिल ईस्ट की तरफ एंट्री होगी तो ये $90 से बढ़कर $100 तक भी जा सकता है। तो ये सारी जो संभावनाएं क्रिएट हो रही है वही संभावनाएं मार्केट में पैनिक ला रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपने सितंबर में देखा होगा तो एफपीआई ने नेट बेसिस पर 14,768 करोड़ रुपीस मार्केट से निकाले थे और अक्टूबर में भी अभी तक दबा के बिकवाली चालू है और 12,000 करोड़ रुपए निकाल लिए हैं। यहाँ पर जो स्पेशली एक चीज़ याद रखिएगा, जो इन्होंने बेचे हैं, फाइनेंस में शेयर बेचे हैं, पावर में बेचे हैं, एफएमसीजी में बेचे हैं और आईटी के शेयर में बहुत दबा के माल बेच रहा है। नेक्स्ट चौथा पॉइंट आता है, अमेरिका में जो 10 साल का बॉन्ड यील्ड है ना, अपने 16 ईयर की रिकॉर्ड हाई पर चल रहा है। 2007 में ये 5% के ऊपर गया था। अब यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो बॉन्ड यील्ड आया है ना, इसको बहुत डिटेल में 2 दिन पहले की वीडियो में मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया था। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था। अगर कोई नए हैं और बॉन्ड यील्ड को नहीं देखा है तो प्लीज़ इस वीडियो को देख लीजिएगा। स्क्रीन पर हमने हाईलाइट भी कर दिया है कि कौन सी वीडियो देखनी है। बस आप ये समझ लीजिए कि बॉन्ड यील्ड और स्टॉक मार्केट का जो रिश्ता है सास बहू का है। अगर बॉन्ड यील्ड ऊपर तो स्टॉक मार्केट नीचे, ठीक है। तो ये वो रीज़न है जहाँ पर इस तरीके से इम्पैक्ट आ रहा है। अब पांचवा कारण है जो इंटरेस्ट रेट है।
वो उसकी मीटिंग अगले हफ्ते होने वाली है और आशंका है कि पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि लास्ट जो पावेल साहब की स्टेटमेंट आई थी वो कुछ ऐसा शक क्रिएट कर रही थी। तो वो एक नेक्स्ट रीज़न है। उसके बाद नेक्स्ट रीज़न आता है जो है डॉलर इंडेक्स, जिसकी वीडियो मैंने कल बनाई थी। आप लोगों ने उस वीडियो को तो बहुत ही सुपर से ऊपर वाला प्यार दिया है, तो दिल से शुक्रिया। बस आप लोग ऐसे ही प्यार देते और वीडियो को लाइक करते तो हमें भी मोटिवेट मिलता है कि हम आपको एकदम दिल से, एकदम देसी भाषा में, मैंगो पीपल के अंदाज में बता सकें। एंड जो भी आपको कल अच्छा लगा, दिल से शुक्रिया। तो डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल पर आ गया है और वापस से ये 107 की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो डॉलर इंडेक्स जब ऐसा होता है ना, तो हिस्ट्री कहती है कि इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए भैया चिंता का सबब बन जाता है। इंडियन स्टॉक मार्केट पे पैनिक दिखता है, एज पर हिस्ट्री ऑल्सो, एज पर डेटा ऑल्सो। ड्यू टू दैट रीजन स्टॉक मार्केट में गिरावट है, क्योंकि कल जब मार्केट गिरा था तब डॉलर इंडेक्स 106 के लेवल को छुआ था और आज 106 से भी ऊपर जा रहा था। तो यहाँ पर आई विल रिक्वेस्ट कि अगेन, चूंकि हम अभी बॉन्ड यील्ड या डॉलर इंडेक्स को इसलिए कवर नहीं कर रहे कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन सा ऐसा सेक्टर है जहाँ पर मौका है और किस तरीके से किस सेक्टर को छोड़ना है, वो टॉपिक डिस्कस करना है, इसीलिए हम बॉन्ड यील्ड के टॉपिक में बहुत अंदर नहीं घुस रहे हैं। तो प्लीज़ आपके स्क्रीन पर हमने वीडियो हाईलाइट कर दिए डॉलर इंडेक्स को समझने के लिए। ये वाली वीडियो आप चैनल पे जाके जरूर देखिएगा। तो ये सब जो होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर, जो मार्केट को इम्पैक्ट करते हैं। और ये सब फैक्टर मिलके, टेक्निकल मिलके जब आप कोई ट्रेड करते हो तब आपको उसमें अच्छा पैसा कमाने का मौका मिलता है, जो हम एजुकेट कर रहे हैं। तो ये सारी कहानियां जो हो गई मिलकर मार्केट पर प्रेशर दे रही हैं और जिसके कारण मार्केट लगातार गिर रहा है और जो आप लोगों ने गिरावट भी देखी। अब हम आते हैं उस पॉइंट पर जो हमें बताना था कि जैसे हमने कहा कि अभी चारों तरफ जो बातें हो रही है वो बातें क्या है कि मार्केट गिर रहा है, पैनिक ना करें, दीपावली का सेल है, आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें, राइट। तो अब आपका सवाल तो होगा कि ठीक है, हम आपकी बात को 2 मिनट के लिए मान भी ले, तो हमें बताइए हमें किस दिशा में जाना है। तो अब उस दिशा को समझने की कोशिश करते हैं जिससे आप खुद के बॉस बन सके, मालिक बन सके। तो वहां पर सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट की रेशियो के बारे में बताता हूं जो पूरा नजरिया बदल देगा। ठीक है, एक की रेशियो है जिसका नाम है सेंसेक्स टू बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स रेशियो। ये रेशियो कंपेयर करता है बीएससी स्मॉल कैप के मुकाबले सेंसेक्स के परफॉर्मेंस को। अब इसको एग्जांपल से समझिए कि मान लीजिए सेंसेक्स चल रहा है 100 पर और बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स चल रहा है 40 पर। तो इसमें सेंसेक्स टू बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स रेशियो हुआ 2.5 का। मतलब बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स से 2.5 टाइम हाई प्राइस पर है। मतलब सेंसेक्स जो है बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स से कितने टाइम पर है? 2.5 टाइम पर है, हाई पे। यही होता है की रेशियो सेंसेक्स टू बीएससी स्मॉल कैप। तो ये रेशियो तो समझ गए होगे, बट आप कह रहे होगे इसकी कहानी क्या है। तो यही रिलेट करता है जो स्मॉल कैप की पूरी पिक्चर को खोल के रख देगा। अब स्मॉल कैप की पिक्चर को खोल के क्यों रख देगा, उसको थोड़ा सा शॉर्ट में समझिए कि मार्च 2023 के लो से सितंबर 2023 के हाई तक देखें तो 47.87% का रिटर्न आपको किसने दिया है? स्मॉल कैप ने दिया है। अगर हम थोड़ा सा कोरोना से चले जाएं और कोरोना से लेकर अभी तक अगर हम बात करें तो 355% का रिटर्न दिया है। लेकिन आप सेंसेक्स की तरफ नजर डालोगे तो सेंसेक्स ने सिर्फ 165% का रिटर्न दिया, यानी स्मॉल कैप ने लोगों को मालामाल कर दिया, भरपूर वाला। ठीक है, लेकिन अभी आप देखो तो बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स 9% गिर चुका है। अब 9% गिर चुका है तो जिन लोगों ने इतने पैसे कमाए उनका तो थॉट प्रोसेस होगा हमको वापस से लेना है। बट इंपॉर्टेंट ये है, लेना है अभी या नहीं लेना है, इसको कैसे डिसाइड करेंगे, राइट। और उसको डिसाइड करने में ये की रेशियो आपकी बहुत हेल्प करती है। बट प्लीज़ रिक्वेस्ट करूंगा जो लास्ट सेगमेंट होगा वो पूरी पिक्चर को क्लियर करेगा, क्योंकि हमेशा मार्केट में कुछ चीज़ें शॉर्ट टर्म के एंगल की होती है, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म के एंगल की होती है। तो हमें हर चीज़ को बताना पड़ता है और तब लास्ट में समरी मिलानी पड़ती है। तो आई विल रिक्वेस्ट इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा, वरना कन्फ्यूजन में आप कुछ भी गलत समझ सकते हैं या रॉन्ग डिसीजन ले सकते हैं। तो अभी ये जो इंडिकेटर है ना, इसके मुताबिक स्मॉल कैप स्टॉक का रैली अभी थोड़ा रुक सकता है। अब कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि सेंसेक्स टू बीएससी स्मॉल कैप इंडेक्स रेशियो 15 साल के लो 1.7 पर आ गया है। मतलब अभी करंट प्राइस के अकॉर्डिंग देखें तो सेंसेक्स चल रहा है 63,000 के आसपास और बीएससी स्मॉल कैप चल रहा है मोटा मोटा 36,000 के आसपास। तो ये रेशियो हुआ 1.75 के आसपास।
और आज भी जब लो लगा था तो ये की रेशियो 1.7 के आसपास आ गया था। ध्यान से समझिएगा। तो हिस्ट्री ये बोलती है, मैं नहीं बोलता हूं, हिस्ट्री बोलती है कि ऐसा देखा गया है कि जब ये रेशियो ऐसे लेवल पर आते हैं तो स्मॉल कैप के स्टॉक परफॉर्म नहीं कर पाते। ये नहीं कहा कि लॉस करते हैं, ये नहीं कहा कि इन्वेस्ट नहीं करते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। ये वर्ड समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं हमारा थॉट प्रोसेस होता है स्टॉक तो चले, फिर नहीं चलता है तो हम परेशान हो जाते हैं और स्टॉक को काट देते हैं। तो वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें जब पता होती है तो हमें आइडिया होता है। तो हिस्ट्री कहती है कि परफॉर्म नहीं कर पाते। तो यहाँ आप सोच सकते हैं कि ये रेशियो सेंसेक्स से रिलेटेड है तो फिर सेंसेक्स बढ़ता होगा। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो जब भी सेंसेक्स टू बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स रेशियो नीचे जाता है तो स्मॉल कैप से ज़्यादा परफॉर्म करता है लार्ज कैप। ये है सबसे बड़ा पॉइंट सिखाने का। अब हिस्ट्री का भी डेटे का चार्ट दूंगा, चिंता ना करें, जब देखेंगे तो मज़ा आएगा। लेकिन पहले वीडियो को लाइक करके हर एक इंसान मोटिवेट कर दें। एक एक टर्म ढूंढ के लाते हैं जिससे आप रियल में खुद के बॉस बने और किसी पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़े। यही आपके भाई की कोशिश है। लेकिन एक सवाल और है कि आप लोगों ने कौन से ऐसे स्मॉल कैप का शेयर है जिससे सबसे ज़्यादा रिटर्न कमाया, वो भी कमेंट में बताएं। तो देखने में आ पाएगा कि स्मॉल कैप का कौन सा शेयर किसने कौन सा पकड़ा था और हमें भी बहुत खुशी होगी। बैक टू द टॉपिक कि हिस्टोरिकल एग्जांपल देखें तो फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद 2000 ग्लोबल जो फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था 2008 का, उसके बाद 2010 में जब स्टॉक मार्केट रिकवर कर रहा था तो उस वक्त ये रेशियो नीचे जा रहा था और परफॉर्म कौन कर रहा था, लार्ज कैप परफॉर्म कर रहा था। अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को समरी करें तो भैया सिंपल कि सेंसेक्स टू बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स रेशियो गिरता है तो सेंसेक्स मतलब लार्ज कैप स्टॉक स्मॉल कैप के मुकाबले आउट परफॉर्म करते हैं और आपको पता है लार्ज कैप परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, राइट है। तो अब यहां पर हम 15 साल के लो के पास हैं तो ऐसा हम मान सकते हैं कि ऐसा हो सकता है। 2018 में जब बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स 30% गिरा था, सेंसेक्स ने 11% का रैली दिया था और उस वक्त ये रेशियो पता है कहाँ गया था, 1.73 के पास। इसके बाद अगले 6 महीने में सेंसेक्स जो स्मॉल कैप इंडेक्स है 15% गिरा और सेंसेक्स 4% गिरा, यानी 4% बढ़ा। यानी क्या हुआ कि रेशियो गिरा, लार्ज कैप भागा, राइट। इससे पहले सितंबर 2010 में जब ये रेशियो 1.8 पर था तो नेक्स्ट 6 महीने स्मॉल कैप इंडेक्स 22% गिरा था और सेंसेक्स 2% बढ़ा था। आई बात समझ में। इसके बाद फिर अगले 6 महीने में स्मॉल कैप 20% बढ़ा था और सेंसेक्स सिर्फ 10%। मतलब ओवरऑल यहाँ 2 ट्रेंड बन रहा है। ध्यान से, एक जो मैंने कहा था ना, पूरा समरी को लास्ट तक सुनिएगा, एक होता है शॉर्ट टर्म का ट्रेंड, एक होता है लॉन्ग टर्म का ट्रेंड। तो ये जो रेशियो है ये हमें एक शॉर्ट टर्म व्यू देते हैं, लॉन्ग टर्म व्यू नहीं देते हैं, ध्यान से समझिएगा। लेकिन चूंकि आपका विजन शॉर्ट टर्म में भी पैसा कमाना होता है, फिर आप पोजीशन बना के सोचते हैं रिटर्न क्यों नहीं दे रहा है, तो आप अटक जाते हैं। तो वहां पर ये रेशियो आपको बहुत खुला खुला ये बताना चाह रहा है कि एज पर हिस्ट्री ये डेटा के अनुसार जब 1.73 जैसा आता है तो स्मॉल कैप रुक जाते हैं भैया, लार्ज कैप चलते हैं। तो ड्यू टू दैट रीज़न अब अगर मार्केट में गिरावट हो रही है और आपको क्वालिटी स्टॉक ढूंढने हैं तो आप स्मॉल कैप से ढूंढोगे या लार्ज कैप से ढूंढोगे फॉर शॉर्ट टर्म। ध्यान से सुनना, फॉर शॉर्ट टर्म। दूसरा, अगर स्मॉल कैप रुक जाते हैं और स्मॉल कैप में थोड़ी गिरावट होकर करेक्शन होकर हमें अच्छा देखने को मिलता है तो हम क्या स्मॉल कैप के अच्छे क्वालिटी स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में डालकर उसके एक अच्छे मूवमेंट की, एक अच्छे एंट्री की हम इंतज़ार करेंगे या नहीं करेंगे, ये दूसरा सवाल। अब इन सारी बातों को समरी में लाते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपने क्लियर कट समझा कि मार्केट किन कारण से गिर रहा है। वो सारे मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर और टेक्निकल फैक्टर मिलकर मार्केट को प्रेशर दे रहे हैं। टेक्निकल चार्ट पे भी जाएंगे कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल क्या है, उस पर भी जाएंगे, परेशान नहीं होना है। उसके बाद जो हमेशा एक बात हो रही है कि दीपावली में बम्पर डिस्काउंट लगा हुआ है, तो दीपावली में बम्पर डिस्काउंट लगा हुआ है तो जाना किधर है, तो जाने में एक डेटा ऐसा है कि रेशियो वाला जो ये बता रहा है कि ऐसे लेवल यानी 1.7 जैसे लेवल आने पर स्मॉल कैप की स्टॉक रुकते हैं, लार्ज कैप के चलते हैं।
बट इसका अर्थ ये नहीं कि स्मॉल कैप के शेयर खराब है, ये एक शॉर्ट टर्म की कहानी होती है। लॉन्ग टर्म में अगर स्मॉल कैप के शेयर अच्छे फंडामेंटल वाले हैं तो आपको फोकस रख के उस गिरावट में, उस मोमेंट में फिर उसकी एक अनदर एंट्री बनानी पड़ती है। तो ये पूरी सिनारियो है इस तरीके से, जहाँ से हमने पूरा डेटा पिछले 20 सालों का फिल्टर किया और जब आपके साथ हमने शेयर करने की कोशिश की कि जिससे आप समझ सकें, जान सकें और पैसे को कमा सकें। तो कैसी लगी भाई वाली एडवाइस। और अब चलते हैं हम निफ्टी पर। निफ्टी जैसा कि लगातार हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन का आप मज़ा ले रहे हैं, 19,230 के बाद हुआ। अब इसका नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन है, वो है 18,820 का लेवल, क्योंकि वो एक गैप था और वो गैप जो था वो 28 जून के बाद बना था, यानी 28 जून के बाद नेक्स्ट डे मार्केट गैप खुला था। वो गैप को आज भरने को ऑलमोस्ट पास आया, क्योंकि 839 का लो था, ये स्पॉट लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब इस लेवल के नीचे, यानी 820 पकड़ के चलो, तो 18,820 के नीचे अगर निफ्टी सस्टेन होती है, बंद होती है, तो नेक्स्ट लेवल पे आपका जो सपोर्ट बनेगा वो 18,450 के पास का बनेगा। इसको मैं बोलता हूँ स्टेप बाय स्टेप ब्रेकडाउन। उसमें कल की वीडियो में मैंने एक चीज़ शेयर की थी, अगर आपने देखा हो तो मैंने रसिया यूक्रेन में कितने दिन मार्केट गिरा था, अभी कितने दिन गिरा है, वहाँ पर निफ्टी कितने पॉइंट गिरी थी और अभी तक हम कितने पॉइंट गिरे हैं, इसकी एक बहुत अच्छी एनालिसिस की थी। तो वो कंपेयर ज़रूर देखिएगा तो ये आइडिया होगा कि शायद ये 18,400 के करीब का लेवल एक अच्छा पॉइंट बन सकता है। वहाँ पर दूसरा मज़ेदार पॉइंट ये भी है जो बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये 18,800 क्लोज बेस का एक इम्पॉर्टेंट लेवल होने वाला है। उसके बाद अगर हम बैंक निफ्टी की तरफ नज़र डालते हैं तो बैंक निफ्टी स्टेप बाय स्टेप सेम टू सेम निफ्टी की तरफ ब्रेकडाउन में 43,350 का लेवल तोड़ी, उसके बाद आज 42,600 का लेवल तोड़ी। इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेकडाउन का लेवल है वो 42,000 के पास का है। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो हमें नज़र रखना है 42,000 के लेवल के पास में, जहाँ पे अगर ये लेवल टूटेगा तो हम मानते हैं कि वापस से, चूंकि इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, टूटेगा तो वो रेसिस्टेंस में बदलेगा, तो मार्केट में और आप नीचे की तरफ गिरावट देख सकते हो। तो इस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी के लेवल, मार्केट का कंप्लीट सिनारियो, किस तरीके से कहानी बन रही है, ये सब कुछ बताने की कोशिश की। उसके बाद भी कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए और बस प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अब हर एक आईपीओ, चाहे एसएमई का हो या मेन बोर्ड का हो, उसकी हर एक छोटी से छोटी अपडेट आपको हमारी ब्लॉग पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में पढ़ने पे मिलेगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को सेव कर लीजिए, लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। बहुत मेहनत से हर एक आईपीओ की सारी अपडेट हम आपके लिए लाते हैं और बहुत कुछ मिलने वाला है।